नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप लोगों के सामने दो बंदों का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जो दो बंदे जिनके बारे में हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा ज़ाहिरी तौर पर नेक अमाल कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, रोज़े, ज़कात, हज, उम्रे, जो भी नेक अमाल है वो सारे कर रहा है। हदीस पाक के अंदर मैं पढ़ रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने नेक अमाल करता है कि करते करते अल्लाह पाक को वो इतना महबूब लगता है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत के किनारे पहुंचा देते हैं। हदीस के अंदर आता है कि एक बिलिश्त यानी कि एक हाथ का फासला रह गया है उसके अंदर और जन्नत के अंदर जाने में। अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि इसके मुकाबले के अंदर एक दूसरा बंदा है जो ज़ाहिरी तौर पर बुराइयां कर रहा है, गुनाह कर रहा है, हर गुनाह उस बंदे के अंदर पाया जाता है। इतने गुनाह करता है कि गुनाह कर कर के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वाला बंदा जहन्नम के किनारे खड़ा है और इसके और जहन्नम के अंदर भी एक हाथ का फासला रह गया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, अब वो वाला बंदा जो नेक अमाल करते करते जन्नत के किनारे खड़ा है, जन्नत जाने वाला है, अल्लाह पाक के महबूब पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबा, मरते वक्त ये नेक बंदा कि ऐसा काम करता है, कि ऐसा गुनाह करता है कि अल्लाह पाक उस बंदे के इस गुनाह को पकड़ करके अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाते हैं। वो जो जन्नत के किनारे खड़ा था, अल्लाह पाक उसके उस एक अमल की वजह से अल्लाह पाक उसे जहन्नम में फेंक देते हैं। और दूसरा बंदा जो गुनाह करते करते जहन्नम के किनारे पहुंच चुका है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वाला बंदा मरते वक्त कि ऐसी नेकी करता है, कि ऐसा नेक काम करता है कि जो अल्लाह पाक को बहुत महबूब लगता है। अल्लाह पाक इस काम करने की वजह से उस बंदे को जो जहन्नम के किनारे खड़ा है, अल्लाह पाक जन्नत अता कर देता है। तो भाइयों, ये वाली हदीस आपके सामने बयान करने का मकसद ये वाला है कि हम लोग ना किसी को ज़ाहिरी तौर पर देखकर, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, हम एक दूसरे पे उसकी पोस्ट पढ़ के, उसकी बातें पढ़ के हम उसके खिलाफ फतवे देने शुरू कर देते हैं कि ये जहन्नमी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, किसी के बारे में हमें कोई हक हासिल नहीं, हम नहीं जानते, हम अपने बारे नहीं जानते कि हमारा अंजाम कैसा होने वाला है। हम किसी के बारे फतवा कैसे दे सकते हैं? किसी के बारे फतवा दे हम नहीं दे सकते। हाँ, अल्लाह पाक के महबूब पैगंबर के पास तो वही आती थी, जिब्रील अमीन आकर बता देते थे कि ये वाला बंदा जहन्नमी है, ये वाला बंदा जन्नती है। अल्लाह पाक के महबूब पैगंबर तो बता सकते थे किसी के बारे कि ये जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, लेकिन हमारे पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है हम किसी के बारे में, किसी की बातें सुनकर, किसी का अमल देखकर, भाइयों हमें कोई हक हासिल नहीं है। हम फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाखों लोग देखते हैं, हम किसी की पोस्ट पढ़ के, मैं देखता हूँ कमेंट्स के अंदर हम किसी को कैसे कैसे अलकाब से, कैसे कैसे उसको जनाब हम नाम से बुलाते हैं और जहन्नमी कह कर बुलाते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको
اپنے اعمال درست کرنے کے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں کسی کی اصلاح کیجیے نیکی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیارے انداز کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے جو بیان فرمائی ہیں باتیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھائیوں سے میں التماس کروں گا کہ میرا یہ یوٹیوب چینل ہے اسم سلفی کے نام سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سارے بھائی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اسی طرح کی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔